चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं कि किसी बंद आकृति के सभी कोणों का योगफल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक त्रिभुज दिया हुआ है, अगर कोई आपसे पूछता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, या फिर अगर कोई पूछ देगा कि पंचभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, कोई भी आकृति हो जो बंद आकृति होना चाहिए, उसमें चाहे जितना भी भुजा हो, अगर उसका कोणों का योगफल सभी कोणों का योगफल निकालना हो तो बहुत ही आसान है। उसके लिए हम एक फार्मूला बताते हैं। देखिए कोई भी कोण अगर निकालना हो तो कोणों का योगफल निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, कोणों का योगफल। इसके लिए एक फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ n होता है भुजा की संख्या, भुजा की संख्या। जैसे मान लीजिए अगर त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल निकालना है तो त्रिभुज का मतलब जिसमें 3 भुजा हो, यानी n का मतलब n बराबर हमारा 3 आ गया। अगर n बराबर 3 है तो हम n की जगह पे 3 रख देंगे, तो आप रख दीजिए फार्मूला में, तो 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो 3 में से जैसे 2 हटाइएगा तो 1 हो जाएगा, 1 गुना 180 डिग्री यानी 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई आपसे षष्ठभुज के सभी कोणों का योगफल पूछता है, जैसे षष्ठभुज यानी कि इसमें 6 भुजा है, 1 2 3 4 5 6, और ये सभी कोणों का योगफल हमको बताना है। जैसे षष्ठभुज के सभी कोणों का योगफल, कोणों का योगफल। षष्ठभुज का मतलब हुआ जिसमें 6 भुजा हो। तो मान लीजिए अगर षष्ठभुज के सभी कोणों का योगफल निकालना हो तो फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n के जगह पे हमको 6 रखना है, तो 6 - 2 और गुना 180 डिग्री, तो 6 - 2 यानी 4, 4 गुना 180 डिग्री, तो 18 चौका 72 यानी 720 डिग्री, यानी षष्ठभुज के सभी कोणों का योगफल आ गया 720 डिग्री। इसी तरह अगर आपसे कोई पंचभुज के सभी कोणों का योगफल निकालने के लिए कह रहा है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। आप भुजा के जगह पे 5 रखिएगा, यानी n के जगह पे 5 रख दीजिएगा, तो 5 - 2 यानी 3 गुना 180, 18 3 54 540 डिग्री हो जाएगा। थैंक यू।